जय हिंद कैडेट्स। तो बॉस ये स्किप करने की सोचना भी मत। डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये तीनों आपको करना है। उसके बाद डीपीएसपी विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि इससे आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा। कौन सा सिलेबस मुझे पता है यार, पूरा जोर लगा लो। जय हिंद कैडेट्स। सो एनडीए के लिए ऐसा क्या ब्लूप्रिंट है या ऐसे कौन से आर्टिकल्स है जो हम लोग ने सब्जेक्ट वाइज मिस नहीं करने चाहिए। सो let us dive into the NDA syllabus and let us conquer the NDA syllabus and let us break down in detail। क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि अच्छा हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बट उस सब्जेक्ट में भी ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो हम मिस करने की सोच भी नहीं सकते। So let us see which are those articles। अब इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इज मैथ्स, क्योंकि हम लोगों को ये तो पता है यार कि मैथ्स एंड इंग्लिश इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो नाउ टॉक अबाउट मैथ्स के बारे में ऐसे कौन से आर्टिकल्स है या ऐसे कौन से चैप्टर्स है, न्यूमेरिकल्स है जो आपको स्किप नहीं करने हैं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है कैलकुलस का। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कैलकुलस में these are the articles which you shouldn't even think of missing, which is limits, continuity, differentiation, integration and derivation। You are a class 11th और 12th स्टूडेंट, और स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हो, तो मैं खुद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टीचर हूं, सो आई ऑलवेज से दिस दैट महाराष्ट्र का जो एंट्रेंस है, एमएचटी सीईटी का जो एंट्रेंस है, अगर उस एंट्रेंस का भी क्वेश्चंस देखोगे या किस टाइप में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो इवन इफ यू रेफर टू द 11th and 12th स्टैंडर्ड either महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक और इवन एनसीईआरटी, दैट वुड बी द बेस्ट स्टडी मटेरियल दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। उसके बाद आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हम कौन से आर्टिकल्स पे फोकस करेंगे, तो उसमें आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। नेक्स्ट आता है फिजिक्स। अभी हम गैट की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज योर जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब इसमें फिजिक्स में हम किस चीज पे फोकस करेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स में सबसे पहले आता है द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अब इसमें हमारे न्यूटन बाबा तो मेन है, क्योंकि सारी ग्रेविटेशन की जो जड़ है उसका पीछे कौन था, तो इट वाज द न्यूटन बाबा। सो सबसे पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट मोशन एंड प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। Then we come to electricity and magnetism। Electricity and magnetism में Ohm's law, circuits, basics of current and static electricity। Then we move on to the next part which is magnetism in brief। पूरा आर्टिकल बहुत ही डिटेल में करना है। Applications of magnetism and then आता है electric motors and generators। उसके बाद next we come to optics। Principles of reflection and refraction। Reflection and refraction both are super duper important। तो बॉस ये स्किप करने की सोचना भी मत। Then we come to working of human eye। अगर आप ये एनसीईआरटी में से भी करोगे क्लास 9th या 10th की, that would be great। Next is common optical instruments। Physics and chemistry के लिए what I would suggest is 9th and 10th का एनसीईआरटी would be the best go to material। एंड बाकी जो आपको नोट्स या क्रिस्प नोट्स अवेलेबल होते हैं जो आपको एनडीए के पाथ फाइंडर में मिलेंगे, अगेन दे आर अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर। ये हो गया फिजिक्स। नाउ मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसमें आपको क्या करना है, ब्रश अप विद बेसिक्स। व्हेन आई से ब्रश अप विद बेसिक्स, अगेन क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से करनी है। पीएच स्केल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन and practical application। Then we come to carbon and its compounds। उसमें आता है versatility of carbon, allotropes of carbon, diamond, graphite, fluorine, ये तीनों आपको करना है। and there is one more which is graphene। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो वो दो स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट इज बेसिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कार्बन। अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करना है तो 9th एंड 10th का एनसीईआरटी अगेन इज द बेस्ट मटेरियल। 11th और 12th में से there is a chapter which is GOC या basic principles of organic chemistry, वो अच्छे से कर सकते हो। एंड हाइड्रोकार्बन नाम का तो एक पूरा ही अलग चैप्टर है जहाँ पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड बेंजीन रिंग बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। दैट वुड बी अगेन द बेस्ट स्टडी मटेरियल दैट यू कैन गो फॉर। नेक्स्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, तो बॉस अगेन ये मिस करने की सोचना भी मत। इसमें हम लोगों को क्या क्या करना है, फर्टिलाइजर्स,
प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, केमिकल चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। मैम हिस्ट्री में इतना सारा थ्योरी है, कितना पढ़ा जाए, बट यार मार्क्स लाने के लिए अगेन इट इज वेरी सिंपल। अगर आप बार बार रिवीजन करते रहो तो नॉट दैट द सिलेबस इज वेरी वास्ट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। अब उसमें सबसे पहला द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और जब आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करो तो अगेन मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे मैंने बोला आपको एंशिएंट मेडिवल से ज्यादा मॉडर्न पे फोकस करना है। उसमें मेजर मोमेंट्स एंड देयर लीडर्स कौन थे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद देन वी कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एटलस तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए यार, मैप अच्छे से देख लो, इंडिया फिजिकल फीचर्स, मैप रेफर करना ही है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो बिना मैप के तो आप पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। ऑलवेज मैप शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। कौन सा रिवर कहां से पास हो रहा है, कौन से स्टेट से पास हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगेन हाँ, एज कमिंग टू रिवर्स, रिवर्स क्लाइमेट जोन, नेचुरल वेजिटेशन, वहां पे कौन सा क्रॉप आता है, वो क्यों आता है, उस स्टेट में एनवायरमेंट कौन सा है, ये थोड़ा डिटेल ब्रेक डाउन करना है। नेक्स्ट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन आई से नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, स्पेशली ऐसे नेशनल पार्क जो अभी ज्यादा न्यूज में है, यानी करंट अफेयर्स में है, उन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे यूपीएससी आपको एक क्लियर ब्लूप्रिंट दे देता है कि बॉस जो नेशनल पार्क ज्यादा न्यूज में आ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आना तो बनता ही बनता है। नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल अच्छे से आना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद डीपीएसपी विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे और दो आर्टिकल मिसिंग है, विच इज द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। इनके रोल्स एंड ड्यूटीज और इनके पावर्स भी आपको डिटेल में पता होने चाहिए। देन वी कम टू इंग्लिश। अब मैम इंग्लिश में क्या किया जाए, क्योंकि अगेन इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट वेर यू कैन नॉट रेक्टिफाई, इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट। क्योंकि रूल्स कितने भी अच्छे से पता हो, बट वो रूल्स अगर आप एमसीक्यू में यूज ही नहीं कर पा रहे हो तो वेस्ट है। तो इंग्लिश के लिए तो पहले गोल्डन रूल ये होगा कि once you understand the article, focus on more question solving rather than revising the article again and again. क्योंकि आर्टिकल पढ़ने से ज्यादा जितना क्लैरिटी क्वेश्चन सॉल्विंग से आएगा उतना क्लैरिटी आर्टिकल से कभी नहीं आएगा। सो इंग्लिश में फोकस मोर ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब मैम ग्रामर में क्या क्या किया जाए। सो बच्चों जब मैं ग्रामर की बात करती हूँ, कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स, क्योंकि वो एरर वाले क्वेश्चन, फाइंड द एरर वाले तो बहुत आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ड और एग्रीमेंट्स, टेंसेस एंड प्रीपोजिशन एंड स्पॉट द एरर का मैंने तो अभी बता दिया, बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। मानो प्लीज डू दिस एक्टिविटी दैट एवरी डे बिफोर यू स्लीप 5 ऐसे नए वर्ड्स एटलीस्ट सर्च करके रखो। दे ऑल कैन बी 5 synonyms और 5 antonyms, और उनके मीनिंग, and try to make sentences where you can use those synonyms or antonyms or whatever words you have added to your vocabulary. क्योंकि इंग्लिश में जितना रीडिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड वोकैबुलरी काम आता है, उससे कोई वो है ही नहीं, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन टू दैट। सब लोग आपको बोलेंगे ये करो वो करो वो करो, बट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज प्रैक्टिस रीडिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड एवरी डे 5 न्यू वर्ड्स फ्रॉम वोकैबुलरी। इसके लिए what I used to do is, the best thing I did was, at least there's this the Hindu newspaper, the Hindu newspaper में से रोज एटलीस्ट 2 एडिटोरियल पढ़ो बच्चों, क्योंकि वो 2 एडिटोरियल एक तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, रीडिंग स्किल के लिए आपके लिए अच्छा है क्योंकि पैसेज क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और उस एडिटोरियल में से ही आपको 5 न्यू वर्ड्स भी मिलेंगे। सो वोकैबुलरी भी हो गया, रीडिंग स्किल भी हो गया, और पैसेज वाले क्वेश्चंस भी बनना शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक मेक इट अ हैबिट दैट फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर every day try to read 2 editorials, and try to read the editorials which revolve around say politics or education, because these are generally more interesting topics. At least मुझे बहुत interesting लगता था to read about politics or education. So अगर आप वो भी पढ़ोगे तो धीरे धीरे I think interest develop हो जाएगा। उसके बाद मैम what do we do to build a strong vocabulary? So सबसे पहला effective method of learning new words जो मैंने बोला, एटलीस्ट ट्राई टू इंक्लूड 5 न्यू वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी एवरी डे। फ्लैश कार्ड्स, न्यूज़पेपर पढ़ो, और एक छोटी सी डायरी बनाओ यार जिसमें ना आप न्यू वर्ड्स ऐड करते जाओ, और एवरीडे न्यू वर्ड्स पढ़ना है, एंड आफ्टर एवरी 3 डेज एक दिन ब्रेक लेना है टू रिवाइज द पिछले 5 दिन के वर्ड्स, क्योंकि 15 वर्ड्स जमा हो जाएंगे और फिर वो
ऑटोमेटिकली पाइल अप होते जाएंगे. सो आफ्टर एवरी 3 days टेक अ ब्रेक वेयर यू रिवाइज द प्रीवियस न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स दैट यू हैव स्टडीड. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग वर्ड रूट्स एंड द लास्ट वन इज frequently ask synonyms and antonyms, क्योंकि कभी कभी वही synonym का एक और synonym आ जाता है. So जो भी अपने को previous year question papers है, यूपीएससी एक गाइडलाइन दे रहा है कि देखो भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगले साल भी इसके रिवॉल्व होके ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. जैसा एनटीए स्कैम करता है वैसा यूपीएससी उतना ज्यादा नहीं करता. So you can trust this and make sure that your previous year question acts as a guideline for you. नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन. मैम कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या करें? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, अगेन जैसे मैंने बोला द एडिटोरियल पढ़ना हिंदू का, दैट इज द की टू प्रैक्टिसिंग कॉम्प्रीहेंशन. नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया. नेक्स्ट इन्फॉर्म मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, आंसर क्वेश्चंस एक्यूरेटली. अब इसमें एक और चीज आप कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज, मान लो एक एडिटोरियल पढ़ लिया, अब आप एक एडिटोरियल पढ़ोगे फिर आपका कॉन्फिडेंस जमीन के नीचे चला जाएगा बिकॉज यू विल फील मैम वी हैव रेड द एंटायर कॉम्प्रीहेंशन बट वी हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग. सो कभी ऐसा नहीं होता है दैट यू हैव रेड अ आर्टिकल और एक बार में ही समझ में आया. प्रोबेबली यू हैव टू रीड इट 2 times 3 times 4 times. तो वो पढ़ो और पढ़ने के बाद ऐसे इमेजिन करो कि देयर इज अ पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हाटएवर एडिटोरियल यू हैव रेड यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू द पर्सन नाउ. So when you try to explain it ना तो आपके दिमाग में भी क्लैरिटी आ जाती है. You know what? I'll tell you something very honestly जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि I am a chemistry lecturer, बट मैंने केमिस्ट्री जितनी कॉलेज में या स्कूल में नहीं सीखी उतनी मैंने पढ़ाते पढ़ाते सीखी है. क्योंकि जब आप कोई चीज किसी को एक्सप्लेन करते हो तो उसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है. So read an editorial maybe once, maybe twice, maybe thrice and imagine there is a person sitting in front of you और फिर वो रिकॉलिंग टेक्निक शुरू करो कि यार मुझे कितना समझा और मैं सामने वाले को कितना कन्वे कर पा रहा हूँ. क्योंकि इससे आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा. और एसएसबी में तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में कि यार भले ही मुझे कम नॉलेज हो बट वो नॉलेज अगर मैं ट्रांसपेरेंटली सामने वाले को कन्वे कर पा रही हूँ तो ही उस नॉलेज का कोई यूज है. क्योंकि मान लो मैं इंटरव्यू के लिए बैठी हूँ, सामने वाले ने मेरे को क्वेश्चन पूछ लिया एंड आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू दैट टॉपिक बट आई एम अनएबल टू कन्वे दैट नॉलेज. व्हाट इज द पॉइंट? आई एम अ टीचर. मान लो मुझे केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा नॉलेज है बट अगर मैं वो नॉलेज आप तक डिलीवरी नहीं कर पा रही हूँ तो उसका कोई यूज ही नहीं है, राइट? सो बट अगर इफ आई ओके लिमिटेड नॉलेज बट आई एम एबल टू कन्वे द लिमिटेड नॉलेज टू यू ट्रांसपेरेंटली, आई थिंक तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी. वैसे ही जब आप कोई चीज समझते हो आपका उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर आप सामने वाले को कन्वे कर पा रहे हो so I think that is the plus point which will help you in SSB. So try doing this activity every day before you sleep. And that was all, my dear students. And that is how you would start with your NDA syllabus and you would conquer the syllabus. मुझे पता है यार, पूरा जोर लगा लो, आप लोग आराम से कर लोगे. Next video कौन से defense related exams के लिए चाहिए? Let me know in the comment section and see you in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.